हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मार्क एंड हाउ टू फाइंड अ डिमांड जोन। सबसे पहले मैं बात करूं कि एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वो बनते कैसे हैं, उनको मार्क कैसे करना है और उनको इंडिकेट कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। देखो, सबसे पहले जो है डिमांड जोन। अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं, देखो तो आप बहुत जन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एक डिमांड जोन बना है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बना है। जो डिमांड जोन का रूल कहता है उसके हिसाब से डिमांड जोन नहीं बना है। देखो, डिमांड जोन ऐसे नहीं बनता है। देखो, मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। कंसिडर करेंगे, चाहे वो अब जाके क्लोजिंग दे, हम उसको डिमांड जोन कंसिडर करेंगे ही, करेंगे ही, करना ही पड़ेगा क्योंकि वो डिमांड जोन बन गया है। अब वो डिपेंड करता है कि कुछ रूल्स के ऊपर कि वो प्रॉपर है या फिर वो हम उसको वहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है कि नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, ये लेगिन कैंडल ऑलवेज रेड, आप चाहे लिख के रख लेना। देखो, ये बेस कैंडल्स चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों चलेंगे, बस वो बेस कैंडल्स हो। और जो थर्ड ऑलवेज ग्रीन कैंडल। फर्स्ट कैंडल, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये सेकेंड और इसको आप थर्ड। इसके बाद देखो एक और ग्रीन ये बना है, तो भी इसको भी हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं वो। लेकिन वो ज़्यादा यहाँ पे कोई बेस कैंडल बन जाए ग्रीन कैंडल के बाद, उसके बाद हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो कंसिडर करने के लिए हमें जो रूल्स हैं उसी के साथ चल रहे हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल, सेकेंड है, पूरे क्लोज करने के लिए हमें एक प्रॉपर डिमांड जोन मिल गया। और भी हम सीखते हैं इसकी मार्किंग, कि इसकी मार्किंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको मार्किंग किसी भी कैंडल्स, मतलब रेड कैंडल या फिर लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल, उसके ऊपर नहीं करनी है। सबसे पहले चलो तभी हम बात करते हैं हाउ टू मार्क। देखो, यहाँ पे आप समझिए कि किसे आपको ढूंढना है और किसे मार्क करना है। मार्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स एंड लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। सिर्फ ये बेस कैंडल्स पे ही वर्क करना है। आपको किसी भी लेग इन कैंडल या फिर लेग आउट ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल पे आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगाना है। बेस कैंडल्स के ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है, चाहे चाहे 2-3 बेस कैंडल्स हो, चाहे फिर जितने बेस कैंडल्स हो, उन सब की हाईएस्ट बॉडी और उसमें से जिसकी भी लोएस्ट, मतलब चाहे वो फर्स्ट कैंडल की जगह हाईएस्ट बॉडी लगा दी और हमें थर्ड कैंडल की लोएस्ट वीक मिल रही है, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हाईएस्ट वीक एंड हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वीक, बस आपको यही याद रखना है और यहीं से एक प्रॉपर डिमांड जोन फाउंड होता है। अब मेरा जो फर्स्ट वर्क होगा वो सप्लाई जोन समझने का, वो डिमांड जोन के बिल्कुल अपोजिट होगा। डिमांड जोन में क्या था, लेग आउट कैंडल ऑलवेज रेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। देखो, बेस कैंडल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और दोनों में बेस कैंडल्स कंसिडर होंगे, रेड या फिर ग्रीन, चाहे जो बने आप कंसिडर कर सकते हो। और जो थर्ड जो है वो, सॉरी, लेग इन कैंडल, यहाँ पे गलती से बोल दिया मैंने, लेग इन कैंडल। एंड जो लेग आउट कैंडल ऑलवेज रेड। देखो, लेग इन कैंडल जो है वो ग्रीन रहेगी, बेस कैंडल जो है वो सेम ही रहेंगे जैसे कि थे वैसे, ग्रीन ग्रीन रेड रेड, चाहे जो बने आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। और जो थर्ड, देखो यहाँ पे ग्रीन भी बनी, रेड 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 भी बनी, तभी भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस कैंडल्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप उसके बेसिस पे ये कर सकते हो कि हाँ सप्लाई जोन इतना ही आगे जाएगा। देखो, एक बेस कैंडल्स का वर्क क्या होता है, वो सिर्फ बताता है कि सप्लाई जोन इतना ही आगे जाएगा। देखो, एक बेस कैंडल्स का वर्क क्या होता है, वो सिर्फ बताता है कि बायर्स यहाँ पे जीते हैं कि सेलर्स। अगर रेड बन रहा है तो इसका मतलब कि सेलर्स ज़्यादा हैं, इसके लिए वो रेड कैंडल बन गया। ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब जो है वो बता रहा है बायर्स ज़्यादा हैं। और जो थर्ड है वो ऑलवेज, जो मैंने बोला, लेगिन कैंडल ग्रीन, बेस कैंडल्स दोनों के सेम, चाहे जितने हो सकते हैं 1 2 3 4, और लेग आउट कैंडल ऑलवेज रेड। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा मार्केट चढ़ा, फिर इसके बाद मार्केट ने, देखो अब मार्किंग कैसे करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है मार्किंग। मार्किंग के लिए आप यहाँ पे आए, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ली,
यहाँ पे लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, देखो मैंने लोएस्ट वीक, और ये जो है हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स एंड हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। देखो बस इतना ही था। देखो यहाँ पे बॉडी ऑफ ऑल बेस, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स एंड हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। देखो बस इतना ही था। देखो यहाँ पे टच किया उसने, फिर डाउन आ गई, उसके बाद शायद से नीचे एक डिमांड जोन भी था, उसके बाद प्राइस। देखो अब यहाँ पे आपने फाइंड किया होगा ये वाला डिमांड जोन, लेकिन अगर आपने ये डिमांड जोन नहीं फाइंड कर पाए, देखो ये डिमांड जोन यहाँ पे बना है, लेकिन वो बना कहाँ पे है, बहुत जन का ध्यान गया होगा कि ये वाला, नो ये प्रॉपरली यहाँ इतना नहीं बना है, डिमांड जोन सिर्फ इतना बना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट मिल गया समझाने के लिए कि डिमांड जोन कैसे बनता है। ये देखिए डिमांड जोन, ये बेस कैंडल, लेगिन कैंडल, ये बना बेस कैंडल, और जो थर्ड जो बना वो बना सीधा का सीधा ग्रीन कैंडल। इसके बाद देखो ये डिमांड जोन। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।